जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज की रीडिंग, आज का गाइडेंस आपके लिए लेंगे। क्या आया है आपके लिए, ईश्वर ने क्या आपके लिए संदेश भेजा है, गाइडेंस मोटिवेशन भेजा है, तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे कि आपके लिए क्या चीजें आ रही हैं निकल के। हे भगवान ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, गणपति बप्पा, मुझे दृष्टि दिखाएं मेरे व्यूअर्स के लिए। उनके लिए आप क्या संदेश, क्या चीजें भेज रहे हैं। क्लैरिटी दें डिवाइन, क्लैरिटी दें, क्लैरिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। आपका ऑरा काफी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। आप काफी चीजों को लेके फोकस्ड हैं, क्लियर हैं। आप कहीं ना कहीं ये लगा लो कि मल्टीटास्कर हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। कई बार सेल्फ डाउट भी कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है मल्टीटास्क करने वाली। मतलब आप दो से ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट स्किल दे दिया जाए तो आप बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। आप कभी भी एक से ज्यादा काम करने में ना रिस्ट्रिक्ट फील नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको इतने अच्छे से स्मूथली तरीके से हैंडल करके चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि लोग आपसे इसी चीज से खुश होते हैं। यहाँ पे मुझे आप मल्टीटास्कर दिख रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप किसी भी दुनिया के क्षेत्र में कहीं पे भी जाके किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। अगर आपको पकड़ा दिया जाए कोई भी काम, आप किसी से कम नहीं हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे कुछ यूवर्स अपने ऊपर ही डाउट करते हैं। उन्हें सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा लगा रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने क्वालिटी को जाके देखेंगे, अपनी चीजों को जाके देखेंगे, तो आप अपने आप को मल्टीटास्कर ही पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके ऑरा के साथ साथ आप मल्टीटास्कर हैं, वेरी इंटेलिजेंट। जब से आपकी थोड़ी सी किस्मत अब चेंज हुई है, जहां आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन पीछा मत छोड़ो। अगर आप पॉजिटिव राह में चल रहे हैं तो उसी राह पे चलते रहें, पीछे ना छोड़ाएं या फिर अपने आप को ना रोकें, रिस्ट्रिक्ट में फील ना करें। क्योंकि यहां अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां थोड़ी सी चीजें आपकी गड़बड़ा जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीटास्कर हैं, आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कुछ नया काम करने की, चाहे आगे कुछ काम बढ़ाने की, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, आप फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फाइनेंशियली कुछ आप आगे का सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको ग्रोथ मिले, या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं थिंकिंग जोन आपके दिल में, दिमाग में चल रही है। आपने अपनी चीजों से अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया है, जिसकी वजह से आपके हेटर्स आपसे जलते हैं। आपके इसी मल्टीटास्कर से आपके हेटर्स जलते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो आपके तरह बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पाते। उनके पास भी सब कुछ होते हुए भी वो अपना दिमाग नहीं लगा पाते, इतना फोकस नहीं कर पाते। एक से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनको लॉस हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके हेटर्स आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, बट बन नहीं पाते हैं, क्योंकि यू आर बैलेंस्ड पर्सन। आपसे कुछ भी करा लो, कैसा भी काम करवा लो, आप मल्टीटास्कर हैं, आप बैलेंस करके चलते हैं, कैलकुलेटिव माइंड है आप। चीजों को उस हिसाब से देखते हैं, परखते हैं, जो लोग नहीं देख पाते। तो आप काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हैं, स्ट्रेंथ है आपकी। डरते नहीं हैं, कुछ भी रिस्क लेने से आप नहीं डरते हैं। आप सोचते हैं कि पहले काम करो, रिस्क का बाद में देखेंगे। आपके अंदर वो क्वालिटी है। और तुरंत आप एक्शन लेने में भी बिलीव करते हैं। आप सोचते नहीं है कि पहले प्लानिंग करो, चीजें करो, पहले आप वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे आपके हेटर्स के विचार बिगड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप मल्टीटास्कर हैं। इसी वजह से आपके हेटर्स आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जोन ऐसी आ रही है कि वो आपको देख देख के अपने आप से लड़ रहे हैं, या बहाने मारते हैं आपकी चीजों को खराब करने की।
कोशिश करते हैं कि आपकी चीजों को कैसे स्पॉइल किया जाए, आपके साथ कैसे गेम खेला जाए। यहाँ पे ऐसी चीजें एनर्जी आ रही है और ये कोशिश इनकी कंटिन्यू बनी रहती है आपके साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी चीजों को, आपके मल्टीटास्क को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको देख लिया है या इनकी नजर में आपकी चीजें आ चुकी हैं कि पहले आप एक काम कर रहे थे, एक से आपने दूसरा किया, दूसरे से तीसरा किया, या फिर उनको ये दिख गया है कि आपने जहां इन्वेस्ट किया है ये इनको कहीं ना कहीं से पता चल चुका है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। आपने हालांकि में कहीं प्रॉपर्टी ली थी और कुछ टाइम बाद आपने गाड़ी भी ले ली, या कुछ टाइम बाद आपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, या आपने घर में कुछ सेलिब्रेशन किया बहुत बड़ा सा जो अनएक्सपेक्टेड था। तो कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जिसके वजह से आपके हेटर्स निराश हो चुके हैं और उनके विचार बिगड़ चुके हैं और नई प्लानिंग चल रही है कि आपको किस तरीके से तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप एक मल्टीटास्कर हैं, अपने आप को ना भटकाएं, आपकी ही विजय होगी। लोग कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की, बिल्कुल खत्म करने की, नई नई प्लानिंग करने की। आधी से ज्यादा एनर्जी वो इन्हीं सब चीजों में निकाल देते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। अगर वो अपनी अच्छी चीजों में लगाना शुरू कर दें तो हो सकता है कि वो भी मल्टीटास्कर बन जाएं। लेकिन इनका दिमाग नेगेटिव है, काम नेगेटिव है, इसलिए चीजें नेगेटिव की तरफ ही सोचते हैं। लेकिन ईश्वर आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके सामने चैलेंजिंग आएंगे, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं डरो नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़े हुए हैं। अब आपकी चीजों को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक नई रास्ते पे चल चुके हैं, बिल्कुल। और आप अपने से बड़ों की गाइडेंस लेके इसी तरीके से चलते रहेंगे तो आपको अचीवमेंट मिलती रहेगी। तो गाइडेंस लेंगे इसी के तौर पे कि आपके लिए ईश्वर और क्या क्या बताना चाह रहे हैं, आपको और किस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका मल्टीटास्क वाला काम आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने आप में सेल्फ डाउट भी करने लगते हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कैसा होगा। तो आप अपनी चीजों पे, अपने पे वर्कआउट जो आप कर रहे हैं ना, उस पर डाउट ना करें, आंख बंद करके करते रहें, क्योंकि आप डाउट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग। आप लोगों की परवाह ना करते हुए, जो आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या वो चैलेंजिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में ना सोचते हुए अपने आप को हील करते रहें। लोगों से ना भागें, अपनी चीजों से ना भागें, क्योंकि आप मल्टीटास्कर हैं। रिस्क आप ले रहे हैं, चीजों से बढ़ रहे हैं या आप डर रहे हैं, ना करें, आगे बढ़ें, हील करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, हील करते जाएं, बढ़ते जाएं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। हो सकता है इनिशियली अभी कोई चेंज ना आए, हो सकता है अभी बहुत सारे चैलेंजिंग अभी फेस करना बाकी हो सकता है बहुत सारा कार्मिक डेप्थ आपका निकलना बाकी हो, लेकिन आने वाले समय में एक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज आपके जीवन में आएगा और वो चेंज आपके फेवर में ही होगा जैसे आप चाहते थे। लेकिन इनिशियली स्टेज में आप स्ट्रगल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें समय लगेगा आपके जीवन में चेंज आने में। जब तक आप अपने ऑरा को पूरी तरीके से क्लिंज नहीं कर लेंगे, नेगेटिविटी को नहीं हटा लेंगे, वर्कआउट नहीं कर लेंगे, तब तक आपके जीवन में वो चेंज नहीं आएगा। आपको चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप से, खुद से लाना पड़ेगा, तब आपके जीवन में चेंज आएगा। अभी आप स्ट्रगल करेंगे, अभी आप फेस करेंगे, अभी बहुत कुछ सीखेंगे, लोगों को देखेंगे, एक्सपीरियंस आप करेंगे, तब जाके जब आप वर्कआउट करेंगे तब आपके जीवन में चेंज आएगा। बहुत सारी चीजों में आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप इनिशियली स्टेज में आपको गुस्सा आ सकता है, आप एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार ना हो, या आप अपने हिसाब से वर्कआउट करो, उस हिसाब से वर्कआउट ना हो पाए। लेकिन वहां पे आपको कामली रहना है, नेगेटिविटी को हटाना है, पास्ट की मेमोरी में नहीं जाना है, जो लॉस आप झेल चुके हैं उसमें नहीं जाना है, उससे निकलना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, चक्रा को बैलेंस करना है। तभी आपके जीवन में जो एडजस्टमेंट आप चाह रहे हैं वो हो पाएगा। उस पे आप वर्कआउट करें, क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सेट नहीं हुआ है आपका कुछ भी पावरफुल एक्सपेक्टेड चेंज, अभी सेट नहीं हुआ है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मल्टीटास्किंग में चल रहे हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन आप सही राह पे चलते चलते भी अपने आप को रोक लेते हैं। दिक्कत यहाँ आ जाती है, चेंज आने वाला होता है, आप अपने आप को रोक लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, तभी आपके जीवन में कुछ सेट होगा, कुछ निखर के आएगा, क्योंकि आपका जो गोल है उसके काफी करीब हैं आप।
आप अपने गोल के काफी करीब हैं। इस इंपॉर्टेंस को आप समझें, क्योंकि आप अपने गोल पे अड़े रहेंगे, आगे चलते रहेंगे तो वो कंप्लीट एक ना एक दिन हो ही जाएगा। लेकिन ये गोल कंप्लीट करना आपके लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं सोचना कि आज आपने सेट किया, आज आप मेहनत कर रहे और परसों आपको रिजल्ट मिल गया। ऐसे नहीं होने वाला है। टाइम लगेगा, समय लगेगा, पेशेंस के साथ आपको चलना है, वर्कआउट करना है, तब आपके अचीवमेंट पूरी होंगी। लेकिन याद रखिएगा, आप अपने गोल के काफी करीब हैं, काफी मंजिल आपकी काफी करीब है, आगे बढ़ते जाएं। सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार, अपने आप में पेशेंस, कंसर्न लेके आए। जिनके साथ भी आप वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी आप बिहेव कर रहे हैं उसको शांति पूर्वक रखें और शांति से आगे बढ़ते रहें। और मेडिटेट जरूर करें, जिससे आपका दिल और दिमाग बैलेंस रहे, शांति पूर्वक आप चलते रहें। तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।